न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहे। अभी केदारनाथ में ही है सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। भारी बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ दौरे पर सस्पेंस। आज दोनों सीएम को करने थे बद्री धाम के दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बद्रीनाथ दौरे में खराब मौसम डाल रहा है खलल। बद्रीनाथ में यात्री गेस्ट हाउस का अब तक नहीं हो पाया शिलान्यास। केदारनाथ और बद्रीनाथ में लगातार बर्फबारी से प्रभावित दौरा। आज शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ के कपाट। भक्त अब नहीं कर पाएंगे दर्शन। बर्फबारी के बीच पंचमुखी डोली हुई रवाना। बिहार में आज 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। शाम 4:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा बिहार चुनाव के वक्त शिमला में पिकनिक मना रहे थे राहुल। महागठबंधन के लिए बाधा बन गई कांग्रेस। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मनाया भैया दूज का पर्व। डिप्टी सीएम की बहन ने टीका लगाकर उतारी आरती। लंबी उम्र की कामना। डिप्टी सीएम ने बहन को दिया आशीर्वाद और गिफ्ट। नमस्कार, यूपी एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने बिहार में पार्टी की हार को लेकर कांग्रेस आला कमान पर निशाना साधा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि देश के लोग न केवल बिहार में बल्कि जहां भी उपचुनाव हुए जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक प्रभावी विकल्प नहीं मानते। हम जानते हैं कि क्या गलत है और सभी के पास सभी उत्तर हैं। कांग्रेस पार्टी खुद ही सारे जवाब जानती है, लेकिन वे उन उत्तरों को पहचानने की इच्छुक नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। चुनाव में कांग्रेस की लगातार गिरावट के कारणों के बारे में सवाल करना और उनकी चिंताओं को उठाया जाना चाहिए। ये कपिल सिब्बल ने यहां पर एक इंटरव्यू के दौरान इन बातों को कहा है। तो पिकनिक पॉलिटिक्स पर यहां पर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस जानती है कि गलत क्या है। कपिल सिब्बल यहां पर कह रहे हैं कि कांग्रेस समस्या हल नहीं करना चाहती, यानी कि घर का आदमी ही खुद घर पर सवाल खड़े कर रहा है। और इधर आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने भी बिहार चुनाव में हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी शिमला में पिकनिक मना रहे थे। कांग्रेस ने 70 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन 70 रैलियां तक नहीं की गई। राहुल गांधी बिहार में केवल 3 दिन के लिए आए। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लिए बाधा बन गई है। देखिए, इस बात को सब लोग कह रहे हैं। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ।
या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहाँ। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी मैंने आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। देखिए, मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल और चाहे महागठबंधन में जो भी शामिल दल रहे हैं, उन लोगों की मंशा लोगों की भलाई करने का नहीं रहता है। उन लोगों की मंशा केवल लोगों का शोषण करने की रहती है। इसलिए जनता ने चुनाव में परास्त किया। जहाँ तक कांग्रेस और ये राष्ट्रीय जनता दल के बीच का ये विवाद है, तो हम तो यह सदा से मानते हैं कि श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का पांव जहाँ पड़ेगा वहाँ भाजपा के लिए सब अच्छा हो जाता है। हम तो चाहते हैं दौरा करें। उन लोगों ने कह रहे हैं दौरा नहीं किए। अगर दौरा राहुल गांधी जी करते तो हमारी सीटें और बढ़ती। और बातचीत करने के लिए इस वक्त दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजीव के पास सबसे पहले चलते हैं। राजीव, अब तो कांग्रेस के अंदर से ही विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। कपिल सिब्बल खुद तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर किस तरीके से स्थितियां हैं उनको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो अब तक विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साधता था। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कपिल सिब्बल पार्टी का वरिष्ठ नेता है और उन्होंने जिस तरह से सवाल खड़ा किया है, इससे लगता है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वह हताश और निराश हैं। क्योंकि बिहार चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है, या गुजरात में जो उपचुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है, वहाँ पे पार्टी की जो स्थिति बनी हुई है, उसके बाद कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, कपिल सिब्बल को रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है पार्टी में, उनका यह जो बयान आया है, नाम तो उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़ा किया है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि पार्टी अपने आप बैकफुट पर चली जा रही है। साथ ही जिस तरह से शिवानंद तिवारी की बात कीजिए या तारिक अनवर की बात कीजिए, इन लोगों ने जो सवाल खड़ा किया है, यह सोचनीय बात है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगता है कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है और किसी जिम्मेदार, जैसा कि समय समय पर बात सामने आती रही है कि किसी जिम्मेदार आदमी को जो है कमान दिया जाए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर ही जो चाहते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास ही पार्टी का कमान रहे, और इसका गुटबाजी भी देखने को मिला है। कई बार बैठकें भी हुई हैं, आत्ममंथन भी लोग किए हैं। लेकिन अब जो है, जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, रणनीतिकार हैं, उनका भड़ास का ये अब सामने आ रहा है। बिल्कुल राजीव, हम आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। अलाउद्दीन भी हमारे साथ है। अलाउद्दीन, कपिल सिब्बल पार्टी में रह करके पार्टी पर ही निशाना साध रहे हैं। जेडीयू और तमाम जिस तरीके से बिहार में हमने चीजें देखी, उसको लेकर आरजेडी के शिवानंद तिवारी महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस कोई भी सीट नहीं जीत पाई। कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, ये कहा जा सकता है। देखिए, सियासतदानों के बारे में एक बात कही जाती है कि उनका मोराल कभी और किसी सूरत में डाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सबसे फ्रंट पर जो है कांग्रेस के बड़े नेता हैं, खेलने वाले, उनकी तरफ से अगर इस तरह के बयानात आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि अंदर से वो कितना ज़्यादा मोराल उनका डाउन होगा। और तमाम जो कवायद बिहार में देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं से उनको बहुत खुश करने वाली नहीं है। और शायद यही बड़ी वजह है कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जो एक प्रेस वार्ता इटावा में करी, उसमें उन्होंने साफ किया कि हम किसी भी बड़ी पार्टी से आगामी विधानसभा चुनाव में कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। वो शायद संदेश कांग्रेस के लिए ही था। तो ऐसे में कांग्रेस के साथ जिस तरह से समझौता उत्तर प्रदेश में भी हुआ, फिर बिहार में भी हुआ, तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं दिया। और शायद यही बड़ी वजह है कि अब हार के बाद हार और हार के बाद हार, और उसके बाद लगातार इस तरह से बड़े नेताओं का बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि अगर अब बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी अपने आप में खुद को नहीं देखती है या आत्ममंथन नहीं करती है, तो शायद उत्तर प्रदेश का जो आगामी विधानसभा चुनाव है, हालांकि कागजों पर 1.25 साल दिख रहे हैं, लेकिन 6 महीने पहले से ही चुनाव का एक माहौल हो जाता है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में तैयारियां एक हिसाब से जारी भी हैं। और जिस तरह से बाई इलेक्शन का जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि बाई इलेक्शन में भी जो सड़कों पर कांग्रेस एक दिखाई भी दी थी, लोगों को लगा था कि शायद वोटों में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण बात अलाउद्दीन आप कह रहे हैं। राजीव के पास चलेंगे। राजीव, कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को लोग प्रभावी विकल्प नहीं मानते हैं, यानी कि साफ है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी को लेकर के कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं
कि अब कांग्रेस पार्टी कहीं किसी भी तरह से जनता के सामने स्टैंड ही नहीं करती, कोई विकल्प ही नहीं है जनता के सामने। यानी कि अब यह माना जाए कि कांग्रेस के नेताओं को साफ करना होगा कि आखिर ये अंदर खाने चल क्या रहा है। क्या कपिल सिब्बल पर भी कोई एक्शन होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ ही साथ अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भैया दूज के पर्व की। देश में आज भाई दूज का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भैया दूज का पर्व मनाया। डिप्टी सीएम की बहन ने टीका लगाकर उनकी आरती उतारी और लंबी उम्र की कामना की। वहीं डिप्टी सीएम ने भी बहन को आशीर्वाद और उपहार दिया। दूसरी तस्वीर जो अब आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ में योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के घर की है, जहां उन्होंने अपने परिवार संग भाई दूज मनाया। उनकी बेटी सुकीर्ति ने अपने बड़े भाई कार्तिकेय को तिलक लगाकर आरती की और फिर मिठाई खिलाई। वहीं आज भाई दूज के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भाई दूज के स्नेह, त्याग और समर्पण को प्रकट करते हुए पावन पर्व भाई दूज की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि यहां पर्व हमारे समाज में बंधुत्व और सद्भावना का विकास करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भाई दूज पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार भाई दूज आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नोएडा में भी लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील चौधरी के घर पर उनकी बहन और बेटी ने इस त्यौहार को मनाया। जैसा कि मान्यता है कि बहन भाई के माथे पर तिलक लगाकर भाई की लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करती है। दीपावली के बाद आज भैया दूज का त्यौहार है और इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका लगा रही हैं और मुंह मीठा कराकर भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही हैं। भाई भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए कानपुर में आज भाई दूज के मौके पर परिवारों ने मिलकर भाई बहनों ने एक दूसरे को टीका लगाया और हर्षोल्लास के साथ आज का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं मुरादाबाद जिला कारागार के गेट पर हाथों में सामान लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं इंतजार करती दिखी। भैया दूज के मौके पर जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने के लिए बहनें पहुंची हुई थीं। अपने साथ मिठाई, नारियल और पूजा का सामान साथ लेकर आईं। लेकिन कोविड-19 नियमों के चलते जेल प्रशासन ने बहनों को अपने भाइयों से मिलाने से साफ इंकार कर दिया। वहीं जालौन में भी कोरोना काल में भाई दूज का पर्व फीका हो गया। जेल में भाई बहन की मुलाकात पर जेल प्रशासन ने रोक लगा रखी है। बहनों से जेल से मायूस होकर उनको लौटना पड़ रहा है। जेल में फल और मिठाई भेजने के लिए बनाया गया है स्पेशल काउंटर। उरई जिला कारागार प्रशासन ने भाई बहन की मिलाई पर कोरोना के चलते रोक लगा दी है। भाई बहनों के आपसी प्यार और स्नेह के प्रतीक का त्यौहार भैया दूज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें टीका और अक्षत लगाकर भाइयों की आरती उतार रही हैं। उन्हें अपने हाथों से मिठाई और खीर खिलाकर उनकी लंबी उम्र की सलामती की कामना की जा रही है। तो भाई भी उन्हें खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और बहनों को स्नेह और आशीर्वाद के साथ ही तोहफे भी दे रहे हैं। इधर शाहजहांपुर में भी भाई बहन दोनों का त्यौहार भाई दूज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार जेल में भाई दूज के पर्व की रौनक दिखाई नहीं पड़ रही है। कोरोना काल के संकट के चलते इस बार जेल प्रशासन ने बहनों का भाइयों से मिलने पर रोक लगा रखी है। इसी वजह से बहनों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। वहीं कृष्ण की नगरी मथुरा की बात करें तो दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज के साथ यम द्वितीया भी इसे कहते हैं। मथुरा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। आज के दिन बहनें भाइयों को तिलक लगा रही हैं और मिठाई खिला रही हैं। साथ ही साथ भाई भी बहनों को तोहफे दे रहे हैं। स्वागत करती है यात्रियों से भाई बहनों का पर्व आप देख सकते हैं कि भैया दूज किस तरीके से कान्हा की नगरी मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। दूर दूर से भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। स्वागत करती है। उम्र छोटी काम बड़े कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है।
वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या और किसी भी क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर आप जानते हैं कि किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने। तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या बायजू ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजू यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। तरीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है।